Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. फाइलम एनालिडा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में फाइलम एनालिडा जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पहले फाइलाज में नहीं देखे गए हैं। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम क्लास 11th का पर्टिकुलर चैप्टर और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फाइलम एनालिडा। तो सबसे पहले हम फाइलम एनालिडा के हैबिटेट और हैबिट की बात करते हैं। इनकी हैबिट कैसी है और ये कहाँ रहते हैं। सो दीज आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। अब अगर इनका हैबिटेट एक्वेटिक है तो इस एक्वेटिक हैबिटेट में ये मैराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। मैराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, फ्री लिविंग है और पैरासाइट हैं। दीज आर फ्री लिविंग एज वेल एज दीज आर पैरासाइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। पैरासाइट का मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर बात आती है इनके बॉडी फॉर्म की। इनकी बॉडी कैसी है? जब हम बात करते हैं एनालिडा की तो एनालिडा बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है अर्थवॉर्म। जब भी आप फाइला पढ़ें तो सबसे पहले जिस भी फाइला को आप पढ़ रहे हैं उसके एक ऑर्गेनिज्म को आप एज्यूम करें और एज्यूम करके उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इस फाइला में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे अर्थवॉर्म, लीच। तो अगर अर्थवॉर्म और लीच को हम देखते हैं तो उनकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है। सो हियर द बॉडी इज सॉफ्ट, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल। इसी के साथ साथ जब हम अर्थवॉर्म या लीच को बाहर से देखते हैं तो एक बड़ा खास फीचर हमें नजर आता है और वो खास फीचर है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है इनकी बॉडी में? सेगमेंट्स दिखाई देती हैं। सो हियर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सिलेंड्रिकल बॉडी है और सेगमेंट में डिवाइडेड है बाय रिंग लाइक ग्रूव कॉल्ड एन्यूली। बाय रिंग लाइक ग्रूव कॉल्ड एन्यूली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रिंग लाइक ग्रूव मतलब क्या है इस बात का? इस तरीके से रिंग लाइक ग्रूव्स इनकी बॉडी में बनते हैं एंड दीज आर नोन एज सेगमेंट्स। इनको एन्यूली भी हम बोलते हैं। एन्यूली अगर वर्ड यहाँ पे आया है तो इसी वर्ड से इस फाइला का नाम ओरिजिनेट हुआ है दैट इज एनीलिडा। एनीलिडा किस टर्म से आया है? एन्यूली की वजह से आया। एन्यूली क्या है? रिंग लाइक ग्रूव्स। ऑलराइट, सो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। फिर कुछ कॉमन फीचर्स जो हर ऑर्गेनिज्म में हम देखते आए हैं जैसे सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में तो दोनों हिस्से इनकी बॉडी के बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये हाफ और ये हाफ आइडेंटिकल होगा। ऐसी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। इनके पास एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। ऑलराइट, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है? सीलोमेट। अब यहाँ पे एक खास फीचर बन जाता है। इससे पहले जितने भी फाइलाज हम पढ़ के आए हैं उसमें हमने क्या देखा कि कुछ एसिलोमेट थे जैसे पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा एक्सेट्रा। ये सब कैसे थे? एसिलोमेट। उसके बाद जब हम आते हैं स्यूडोसिलोम पे तो स्यूडोसिलोम हमें कहाँ देखने को मिलती है? नीमेटोड्स में देखने को मिलती है। और नीमेटोड्स के बाद जब हम एनालिडा को पढ़ते हैं तो पहली बार हमें यहाँ पे ट्रू सीलोम नजर आती है। दिस इज ट्रू सीलोम। तो सबसे पहले सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? एनालिडा है। साइजोसीलोम इनमें प्रेजेंट होती है। मैंने आपको दो टाइप की सीलोम बताई है, आप मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। स्केलेटन प्रेजेंट है बट किस प्रकार का है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसका मतलब क्या है? वाटर इनकी बॉडी में
इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। तो जब पानी मदद करे बॉडी की शेप को मेंटेन करने में, तो इस प्रकार का स्केलेटन कैसा होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नेक्स्ट हम फीचर की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है इनमें, इसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स को पढ़ेंगे, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिस्टम है, नेचुरल सी बात है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी वॉल से सेपरेटेड है तो किस प्रकार का बॉडी प्लान है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। दिस इज एन आउटर बॉडी वॉल, ये आउटर बॉडी वॉल है और ये बिल्कुल सेंटर में किसी ऑर्गेनिज्म की गट मौजूद है। तो गट एक ट्यूब हो गई, आउटर बॉडी वॉल एक ट्यूब हो गई, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, दैट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात खास तरीके से आपको ध्यान रखनी है कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान कहां से शुरू हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर की, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एनालिड्स को पढ़ते हैं तो वहां पे खास फीचर हमें एक्सटर्नली देखने को मिलता है, दैट इज ऑफ सेगमेंट। ऑलराइट, तो इनकी बॉडी में छोटी छोटी सेगमेंट्स होते हैं। मान लीजिए हमने यहां बना लिया अर्थवर्म, क्लियर। अब यहां पे अगर हम देखें अर्थवर्म की बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, तो जो सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेगमेंट्स को? मेटामर्स। मेटामर्स, जो छोटे छोटे सेगमेंट से जो बॉडी बनी है, तो एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटामर। ऑलराइट, तो इसी कारण इनमें कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को हमें यहां पे मिलता है। सिफिलाइजेशन, क्या मतलब होता है सिफिलाइजेशन का? जब आप डाइवर्सिटी में टर्म समझ जाएंगे तो आपको डाइवर्सिटी बहुत ईजी हो जाएगी। किसी भी टाइप से अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, तो अगर हम टर्म समझ जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। सिविलाइजेशन का मतलब है डिस्टिंक्ट हेड का प्रेजेंट होना। तो क्या इनमें हेड अलग से नज़र आता है? अगर आता है तो हेड पे क्या सेंसरी ऑर्गन है? क्लियर, क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एंटीरियर एंड फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट हेड, मतलब हेड अलग से नजर आता है। क्या अर्थवर्म में आपको हेड नजर आता है? क्या लीच में आपको हेड नजर आता है? नहीं आता। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनालिड में ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें हेड अलग से नजर आता है, और वो भी कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट पे। एंटीरियर मतलब इस वाले पार्ट पे। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है तो इसका ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो हेड कहाँ पे है? एंटीरियरली। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंटीरियर डिस्टिंक्ट हेड मौजूद है। सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनालिड्स, किसके साथ है? सेंस ऑर्गन के साथ है कुछ एनालिड्स में, जैसे नेरीज। नेरीज में हमें इस टाइप का सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे हेड अलग से है और हेड के साथ साथ यहाँ पे क्या मौजूद है? सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिफिलाइजेशन। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमें सिफिलाइजेशन देखने को मिला, यहाँ पे हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिली, यहाँ पे पहले सिलोमेट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले। तो ये खास फीचर हो जाता है फाइलम एनालिडा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोशन। अब ये किस प्रकार से लोकोमोट करते हैं कि भाई ये तो पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं, तो लोकोमोशन के लिए इनके पास ऐसा क्या खास है? जब हम अर्थवर्म को देखते हैं तो अर्थवर्म चलता है, क्लियर। तो आपने अगर उसको लोकोमोट करते हुए ध्यान से देखा हो तो वहां पे हमें खास तरीके का मस्कुलर मूवमेंट दिखाई देता है। वो अपने मूवमेंट को इस तरीके से पहले अपने सेगमेंट्स को वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और इस तरीके से वो आगे मूव करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हमें खास बात देखने को मिलती है कि यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मूवमेंट तो हो रहा है, बट मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि वो मूवमेंट जो हो रहा है वो बेसिकली मसल्स की वजह से है। क्लियर। तो यहाँ पे एनालिड्स में हमें
कुछ मसल्स देखने को मिलती हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जब हम बॉडी प्लान डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मस्कुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दे हैव और दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मूवमेंट में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, नेचुरल सी बात है। बट इसके साथ साथ इनमें कुछ और खास फीचर मौजूद है जो इनमें लोकोमोशन कराता है, और ये भी इनका एक बहुत ही खास फीचर माना जाता है। तो क्या क्या है वो खास फीचर? काइटेनियस सिटाई अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। जब हम अर्थवॉर्म को देखते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे ये प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नोन एज काइटेनियस सिटाई। अर्थवॉर्म में क्या देखने को मिलता है? काइटेनियस सिटाई। इसी के साथ साथ मसल मूवमेंट तो होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ एक्वेटिक एनालिड्स, अब पानी में रहने वाले जो एनालिड हैं उनके पास ऐसा क्या खास होगा जिससे वो पानी में तैर सके? सो दे हैव पैरापोडिया। तो इनके पास क्या है? इनके पास है पैरापोडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है एनालिडा का, याद रखना है कि एनालिडा में लोकोमोशन के लिए सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल के साथ साथ पैरापोडिया एंड काइटेनियस सिटाई लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे किसमें क्या है ये भी ध्यान रखना है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में काइटेनियस सिटाई है। अगर हम नीरीज की बात करें तो यहाँ पे काइटेनियस सिटाई के साथ साथ ये है पैरापोडिया। पैरापोडिया भी हमें देखने को मिलते हैं। तो नेरीज आराम से स्विम कर सकता है वाटर में। तो लोकोमोशन का पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल का मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्शन काटते हैं। क्लियर? आप इस ऑर्गेनिज्म का सेक्शन काटते हैं और यहां से इसकी बॉडी वॉल को एनलार्ज करके देखते हैं। तो बॉडी वॉल में हमें मल्टीपल लेयर्स नजर आएंगी। मल्टीपल लेयर्स में हमने क्यूटिकल का फीचर पढ़ लिया है कि भाई इससे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास भी क्यूटिकल था जो कि होस्ट की बॉडी में उन्हें बचाया करता था। क्लियर? यहाँ पे भी ऐसा ही है। क्यूटिकल जो है ये क्यूटिकल प्रोटेक्टिव होता है, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे सबसे बाहर प्रेजेंट होता है क्यूटिकल। क्लियर? क्यूटिकल को सिक्रीट करने वाली एपिडर्मिस जो क्यूटिकल के नीचे होती है, ये है एपिडर्मिस। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, तो नेचुरल सी बात है क्यूटिकल को बनाने वाली भी एपिडर्मिस ही है। इसके बाद आती है एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल्स, ये रही सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स के नीचे आती हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये वही मसल्स हैं जो एनालिड्स को लोकोमोशन में मदद करती हैं। तो अगर इनकी बॉडी वॉल को देखा जाए तो बॉडी वॉल में क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल, मसल कौन कौन सी है? पहले सर्कुलर फिर लॉन्गिट्यूडनल। अगर याद नहीं रहे तो सिंपल आप ये याद रखें कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनमें होती हैं बॉडी वॉल में जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ टू एनस, एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी मौजूद हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो हियर क्रॉप एंड गिजार्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्रॉप एंड गिजार्ड है, क्रशिंग करने के काम में आता है, ग्राइंडिंग करने के काम में आते हैं ये ऑर्गन किसी भी चीज को। जब ये इंजेस्ट करते हैं तो जो भी इंजेस्टिव सब्सटेंस है उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस है, और यहाँ पे दो एडिशनल चैम्बर्स हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन है एंड एनस है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। खास फीचर आ गया फिर से कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी पहली बार डेवलप्ड किस में दिखाई देते हैं? एनालिडा में दिखाई देते हैं।
जब आप यहाँ पे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे अर्थवॉर्म को भी बहुत डिटेल स्टडी किया जाता है और वहाँ पे आपको क्रॉप एंड गिजार्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडिशनल चेम्बर्स जो हैं उनका क्या रोल है। सो हियर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप्ड कहाँ दिखाई देते हैं? एनालिड्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई विशेष सिस्टम मौजूद नहीं है। दे रेस्पायर बाय स्किन, ये स्किन से रेस्पायर करते हैं, क्लियर। और गिल रेस्पिरेशन भी इनमें देखने को मिलता है। अब ध्यान क्या देना है कि जब भी ऑर्गेनिज्म में स्किन से रेस्पिरेशन होगा, सो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जब गिल्स से होगा तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है एंड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। जब इनके गिल्स को देखा जाता है तो यहाँ पे ये गिल्स इस तरीके से फेदरी गिल्स नजर आते हैं, मतलब यहाँ पे जो गिल्स हैं वो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या है? गिल्स। एक और बात ध्यान रखना है कि गिल्स से रेस्पिरेशन किस में होगा? गिल्स से रेस्पिरेशन उन एनालिड्स में होगा जो एक्वेटिक है, क्योंकि एक्वेटिक में गिल्स की रिक्वायरमेंट होगी रेस्पिरेशन के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल है वो स्किन से अपना रेस्पिरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी बहुत खास फीचर है यहाँ पे कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। क्या होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड फ्लो विद इन ब्लड वेसल, ब्लड एक क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है, क्लियर। सो हियर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सम ब्लड वेसल एनलार्ज। अब यहाँ पे खास फीचर देखने को मिलता है कि इनके पास एग्जैक्टली हमारी तरह हार्ट नहीं है, इनके पास एग्जैक्टली हमारे जैसा हार्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। स्टिल यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाती हैं और एनलार्ज होके ब्लड को पंप करती हैं, तो वो हार्ट की तरह नजर आती हैं। सो हियर सम ब्लड वेसल्स एनलार्ज टू एक्ट एज अ पंपिंग हार्ट। वो किसकी तरह एक्ट करती हैं? पंपिंग हार्ट की तरह एक्ट करती है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करने में मदद कर रही हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जब हम एनालिडा का सेक्शन देखते हैं, एनालिडा का जब हम सेक्शन देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे इंटरनली हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो एनलार्ज हो गई हैं, यहाँ पे एनलार्ज हो गई, यहाँ पे एनलार्ज हो गई। तो यहाँ पे जो एनलार्ज ब्लड वेसल्स हैं ये हार्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मल्टीपल हार्ट्स प्रेजेंट हैं। हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। पहली बार हार्ट कहाँ पे दिखाई दिया? एनालिड्स में दिखाई दिया। पहली बार क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिला? एनालिड्स में मिला। ब्लड इज रेड इन कलर। अब इनका जो ब्लड है वो रेड कलर है। रेड कलर का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन इनमें कहाँ पे है? इनके पास आरबीसी तो है नहीं, तो इनका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड इज रेड इन कलर। रेड कलर क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पे है? प्लाज्मा में डिसॉल्व है, बट इनके पास आरबीसी नहीं है। तो ये तीनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज रेड इन कलर, एंड हियर हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। फ्यू ब्लड वेसल्स एनलार्ज टू फॉर्म। कुछ ब्लड वेसल्स एनलार्ज होके क्या बनाती हैं? कुछ ब्लड वेसल्स एनलार्ज होके हार्ट का काम करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। अभी तक हमने पढ़ा था प्रोटोनेफ्रीडिया, यहां पे क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? नेफ्रीडिया। कॉइल्ड ट्यूब ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई ऑर्गन एक्सक्रीशन का काम कर रहा है तो वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मोरेगुलेशन, दोनों में मदद करता है। एक्सक्रीटरी मैटर। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे दो प्रकार के एक्सक्रीटरी मैटर होंगे। अगर कोई एनालिड पानी में रह रहा है तो अलग टाइप का एक्सक्रीटरी मैटर होगा, टेरेस्ट्रियल है तो अलग होगा। अगर कोई एक्वेटिक एनालिड है तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा।
अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनालिड है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखें तो यहाँ पे हर सेगमेंट के हिसाब से नेफ्रीडिया हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेफ्रीडिया हैं, क्लियर। और ये नेफ्रीडिया क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरल सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम कैसा है। सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय lateral nerves to a double ventral nerve cord। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, नर्व रिंग, क्लियर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, नर्व रिंग। और कैसा नर्वस सिस्टम है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है हमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक खास फीचर है, जब हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो वहां पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। सेक्सेस में बी सेपरेट, सेक्सेस में बी सेपरेट, मे नॉट बी सेपरेट। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकता है या सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। सो सेक्सेस में भी सेपरेट, इसका मतलब डायशियस है। एग्जाम्पल नेरीज, नेरीज में सेक्सेस सेपरेट हैं। या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो मोनोशियस है, तो ये मोनोशियस है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस, तो नेरीज में सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग है। बट अर्थवॉर्म एंड लीच में कैसे है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मोनोशियस भी बोलते हैं या बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं या हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, अर्थवॉर्म और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बट नेरीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहां पे लार्वल स्टेज आएगी, तो यहाँ पे लार्वा मौजूद है। कौन सा लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज कुछ कुछ की आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे नेरीज की ध्यान रखनी है, ट्रोकोफोर लार्वा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नेरीज, जिसको सैंडवॉर्म या रैगवॉर्म बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ये हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पैरापोडिया देखने को मिलते हैं। सिफिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट हेड, हेड अलग से नजर आता है कुछ सेंसरी ऑर्गन के साथ। पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, यहाँ पे पैरापोडिया से लोकोमोशन होता है। यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेटेड हैं। और यहाँ पे लार्वा को अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या बोला जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसलिए लार्वल स्टेज आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरिटिमा, दैट इज अर्थवॉर्म। सिफिलाइजेशन देखा नहीं जाता, सिफिलाइजेशन एब्सेंट, डिस्टिंक्ट हेड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अर्थवॉर्म में कहीं भी हमें हेड अलग से नजर नहीं आ रहा है। सिटाई फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए सिटाई यहाँ पे मौजूद है। बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हिरिडोनेरिया, दैट इज फ्रेश वाटर लीच और ब्लड सकिंग लीच। यहां पे भी आपको सिफिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है, डिस्टिंक्ट हेड यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। पैरापोडिया एंड सिटाई दोनों ही एब्सेंट है। बाइसेक्सुअल है एंड हिरुडिन बनाता है। हिरुडिन इज एंटी कोगुलेंट, तो यहां पे एंटी कोगुलेंट दैट इज हिरुडिन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट इज सी माउस। तो आपको यहाँ पे इनके कॉमन नेम एज वेल एज इनके साइंटिफिक नेम दोनों को याद रखना है, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है। मान लीजिए सैंडवॉर्म पूछ लिया, तो सैंडवॉर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा एनालिड्स के बारे में, एनालिड्स में क्या इंपॉर्टेंट और खास फीचर थे जो हमें इससे पहले फाइला में नजर नहीं आए, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एनालिडा।